अच्छा, जी एक छोटा सा लोग सवाल। सभा थे इन सबके नाम, इन राहुल सब गांधी चोरों की के नाम तरफ से मोदी मोदी रद्द मोदी कर कैसे हैं? रद्द होगी। नीरव मोदी, मतलब एक मानहानि ललित का मोदी, केस नरेंद्र सूरत मोदी, में चला था। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी फिर जो भी निकलेंगे। हुआ, पर मैं बड़ी आपको खबर इस वक्त की, कांग्रेस की राहुल मैं गांधी आपको कॉन्फिडेंस दोषी बताऊंगा। करार दिए गए हैं। आप मानहानि का ये पूरा डिस्क्रिप्ट केस, राहुल वन गांधी में इस देख बार लेना दोषी करार दिए गए क्या हैं। है। दरअसल वै, मोदी सरनेम को लेकर वैसे राहुल भी गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर 2019 के अब मानहानि भाषण मामले में उन्हें में दोषी करार दिया गया है। इसी मामले को लेकर राहुल सुप्रीम गांधी कोर्ट का तब ये क्या बड़ा कहते हैं फैसला, मैं आपको 2 सुनाना। साल की कैद और राहुल गांधी को को सुनाई गई। लोकसभा के सदस्य थे रद्द करिए, मतलब लोकसभा की सदस्य राहुल गांधी से छीन लेगी। तो फिर कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस की है, तो सूरत के निचली अदालत के कोर्ट के बारे में वो आपको पूरी जानकारी तो देंगे। मैं कॉन्फ्रेंस की पूरी आपको भी बता दूंगा। लोकसभा के किस एक्ट से राहुल गांधी की सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी ने कुछ कौन गलत से बोला? वो सही तो कह रहे कि तो चोर मैं है आपको राहुल गांधी का और चोरी की है और क्या 2019 किया? वाला मेहुल वो चौकसी चोरी बताऊंगा करके जिस नहीं भागा भाषण क्या? में ललित मोदी चोरी करके उन्होंने नहीं भागा क्या? जो मुझे भागा बड़ी नहीं चोरी तो इतनी जल्दी तो मनीष सिसोदिया को भी जेल में इंडिया डाल को दिया। छोड़ तो के ये चल गए अडानी थे। कौन सी राहुल खेत की गांधी मूली ने है भाई? इसने तो अपने भाषण में ज्यादा घोटाला जिक्र किया। किया आप था। लोग अच्छे से जानते हैं क्या घोटाला? वैसे भी भारतीय घोटाला जनता क्या? की पार्टी अडानी ने सबसे के ज्यादा नेताओं ने घोटाला भी किया बहुत है, कुछ उसको जेल में डालना चाहिए। मैं कह दिल्ली रही हूँ के चुनाव सारे में जितने घोटालेबाज हैं लोकसभा के फिर चुनाव में क्या क्या कहा था ये तो ललित मोदी आपको को सभी देख को पता लीजिए, होगा। मेहुल चौकसी को देख लीजिए, तो हर्षद मेहता राहुल को देख गांधी ने लीजिए, एक सबसे बड़ा विपक्ष का स्कैम क्या नेता था उनका? तो आप मान रहे हैं कि आप विपक्ष मोदी के मीडिया नेता ने नहीं, आप जो भी मान रहे हैं भाषण में बोला ना मोदी मीडिया ये गलत बातों को चला रही है, गलत बात पर को राहुल इतना गांधी प्रमोट कर देते हैं कि लोगों को लोकसभा की आंखों में तरह से काली पट्टी पहना दी कि जो वो करेंगे वो सिर्फ सच कह रहे मानहानि हैं। की केस है। सबसे बड़ा और मैं आपको बता जिम्मेदार दूं आदमी जो हमारे मानहानि के केस में 130 साल के बाद किसी को 2 साल की सजा दी, 130 साल के बाद। वैसे मैं राहुल गांधी का भी वीडियो बता दूंगा। फिर आप कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस भी देख लेना और कौन से एक्ट से राहुल गांधी की सदस्य किस एक्ट से नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी का लिंक डाल दिया है और मेरा चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आप हिंदी और इंग्लिश में उस एक्ट को भी पढ़ लेना। और राहुल गांधी की वायनाड से कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष को किसी से बाहर निकाला और इन्होंने मानहानि का केस के बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ। 130 या 135 साल के बाद किसी को 2 साल की सजा मिली। आज तक तो भारत में पता नहीं मुझसे पहले किसी को मानहानि के केस में सजा मिली या नहीं मिली, पर पहली बार राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली। पर कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस देखो और सूरत के बारे में जो भी उन्होंने बताया कैसे हो गए। फिर वो बंदा हाई कोर्ट में जाता है, फिर निचली अदालत में जो मेरी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस सुनो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है। और जो राहुल गांधी का जो भाषण था 24 फरवरी को वाला, मुझे भारतीय जनता पार्टी अच्छा, एक छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी दोषी। छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सीएलपी लीडर, एआईसीसी के पदाधिकारी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सब लोग मौजूद थे। करीब 100 लोग आज इस बैठक में भाग लिए। कुछ 50 लोग यहाँ 24 नंबर अकबर रोड में बैठे थे
और कुछ 50 लोग जूम के द्वारा बैठक में भाग लिया। राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उस पर बातचीत हुई। कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक सिंघवी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तौर से क्या कदम लिए जाएंगे, और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम वो लेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को, तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की। हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से, और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए, ये अजीब है। हमारे
कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाईकोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को, 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को, यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए। बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चला है। प्रधानमंत्री बार बार श्रेय लेते हैं गति शक्ति के लिए, ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय, सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया। तो ये 3 कारण हैं जो मैंने गिनाया आपको, जिसके लिए राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी, बहुत महंगा पड़ा। पहला, मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, चीन के विदेश नीति के बारे में, निजीकरण के बारे में। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। और तीसरा, अडानी घोटाले के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया, और खास तौर से प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की दोस्ती, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं अडानी घोटाला, जो LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं उस पर उनको इतना नुकसान पहुंचा है। तो ये इन सब बातों पर चर्चा हुई और हम इसको एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में आगे ले चलेंगे। न केवल दिल्ली में, पार्लियामेंट तो सोमवार या मंगलवार को खत्म होने वाला है, एडजर्न साइन डाई होगा, पर राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में हम ये अभियान ले चलेंगे। हमारे संगठन, डिस्ट्रिक्ट लेवल संगठन, ब्लॉक के स्तर पर संगठन, ऐसे तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो चल ही रहा है कई राज्यों में, पर उसके साथ साथ ये जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम, अभियान चलाया जाएगा राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। यह बात भी उठी कि कई विपक्ष पार्टियों ने आलोचना की है इस डिस्क्वालिफिकेशन का, और हमारी पार्टी ने इन बयानों का स्वागत भी किया। अगर आपके कुछ सवाल हैं, ऐसे तो कुछ सवाल नहीं होंगे, मैंने सारे सवाल के जवाब मेरे वक्तव्य में दे दिया है, तो अगर आप इजाजत दें मैं अपनी दूसरे मीटिंग में जाऊं। हाँ जी, एक या 2 सवाल कल से। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि का ये पूरा केस, राहुल गांधी इस पर दोषी करार दिए गए। नेहा,
दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर अब मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। इसी मामले को लेकर सूरत कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 2 साल की कैद राहुल गांधी को सुनाई गई। A+B into bracket square. A+B into square into bracket square. A+B into square into bracket square करे तो रुको जरा, सबर करो। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। म्यूजिक। इसलिए अनपढ़ प्रधानमंत्री हटाओ, देश बचाओ।